नमस्कार मित्रों, आज हम गुलामपुरवा में आए हैं और आपको कुछ लाइव हकीकत दिखाएंगे जो कुछ चंद दबंग हो जाते हैं जिनके द्वारा जैसे कहा जाता है कि छोड़ो, रहने दो, जाने दो, तो उनके द्वारा कुछ अपने आप में वो अपने आप को मजबूत समझने लगते हैं। तो ऐसे ही एक लोग हैं गुलामपुरवा में, अवध बिहारी पांडे, जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बात वो कहते हैं, अपने आप को कुछ कर मरने की भी वो दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो कहते हैं मित्रों, हम आप लोगों को बता दें कि वो कहते हैं कि हमसे और दरोगा जी से बात हो गई है, हम किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथ एक ओझा जी हैं, आइए हम इनसे मिलवाते हैं, फिर आपको सारी चीज बताते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? दिनेश ओझा। दिनेश ओझा। ये दिनेश ओझा जी हैं जो कि पीड़ित हैं और कुछ दबंग जो हैं इनको मारने की धमकी देते हैं, इनको मारना चाहते हैं। तो यह हमारे साथ आए हैं बातचीत करने के लिए और अपनी कमजोरी को सरकार से बताने आए हैं कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करना, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमारा बचाव किया जाए। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है, मामला क्या है पूरा, क्यों आप ऐसा कहना चाहते हैं, क्यों आप प्रशासन और शासन और सरकार की मदद मांग रहे हैं? क्या हुआ, मामला क्या हुआ, क्या बताएं कुछ? मामला ये है कि वो थोड़ा अपनी दबंगई दिखाना चाहते हैं पूरे गांव को लेकर जी। और आए दिन मैटर होता रहता हमारा उनका, या किसी से तमाम मुकदमे, उनके आपराधिक मुकदमे तमाम दर्ज हैं। जी जी। और दबंग होने की वजह से गांव के कोई भी व्यक्ति उनके गवाही के खिलाफ नहीं जाते हैं। अच्छा, गवाही भी देना नहीं चाहता उनके खिलाफ? हाँ, वो बताते हैं कि जो गवाही देने जाएगा उसको भी हम जान से मार देंगे। आप देख सकते हैं कि वो लाइव बताते हैं कि अगर जो कोई गवाही देगा हमारे प्रति तो हम उनको जान से मार देंगे। सोचो कितने दबंग हैं। किसी को मारने की किसी को इजाजत है ऐसा तो हम नहीं जानते इस स्वतंत्र भारत में, लेकिन वो जो हैं वो मारने की धमकी देते हैं। और क्या क्या बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं और क्या क्या। परसों नरसों दंगा कर दिया उन्होंने, ईंट पत्थर भाले लाठी लेकर घर पर घुस आए और तमाम गाली। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? बस वो दुष्टता है उनकी। अब हम लोग थोड़ा झगड़ा नहीं करना चाहते हैं और वो यही सब सोचते हैं कि ये लोग क्यों आखिर मजे में है, ऐसा है, हमारी ही तरह क्यों नहीं हो जाते हैं। बस इन्हीं सब बातों को, बाकी ना हमारा उनका क्या है, आपका रंजिश है, कोई दीवार का है या खेत का है, कुछ खेत ऐसा का मैटर है, ना कोई घर का मैटर है। अब ये है कि उनकी साइड से हम लोगों को निकलना रहता है तो उधर भी लाठी और फरसा वगैरह लेकर खड़े रहते हैं। आपको उनके घर के साइड से निकलना रहता है? जी जी, घर के पीछे से एक कोलिया जो होती है, तो हमारी और उनके दीवार के बीच से रास्ता है, तो उधर उनका दरवाजा पड़ जाता है पीछे की साइड में। तो उधर ही वो पूरे परिवार वाले खड़े होकर और गाली गलौज दिया करते हैं। आप लोगों ने पुलिस प्रशासन का कुछ सपोर्ट लिया? सबसे पहले हम पुलिस को सूचना दी यहाँ नगर कोतवाली में। अब उसमें हुआ यही इतना हुआ कि एक दरोगा साहब और एक सिपाही जी आए, पूछताछ करके चले गए, बाकी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। नहीं तो उनसे आपने नहीं कहा कि वह हमें भाला मारने का धमकी देते हैं, फरसा मारने का? सब चीजें उनसे बताई गई। घर वाले जो थे, हमारी बच्ची थी, वाइफ थी, सारी चीजें उन्होंने बताई उनको। ठीक है, उन्होंने वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं अपनी डायरी और पेन सही करके फिर चले गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक भी बताया है, जिसकी वीडियो हम सेव करके रखे हैं, उन्होंने खुद बताया है उस वीडियो में कि हमने 50,000 दरोगा को दे दिया है और भाला से कहे हैं कि मार देंगे, और इतना भाला मारेंगे जब तक मरेंगे नहीं। देख लीजिए, यहाँ ये उनको ये नहीं पता है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता, लेकिन वह इनके पास वीडियो है। वो कैसे कह सकते हैं कि जब तक भाला मारो, जब तक कोई मर न जाए, ऐसे ऐसे उलूल जुलूल की वो बातें करते रहते हैं। हमारे साथ जो जिनके साथ हमला हुआ है वह भी है यहाँ पर। आइए हम आपसे भी जानते हैं, इनसे कुछ पुरानी रंजिश थी और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो उंगली इनके पास नहीं है, इनके कहने का मतलब है कि यह कट गई थी फरसा से। कैसे कटी थी चाचा, ये कुछ बताइए आप। अरे ये हम पकड़े हैं, गेहूं काट के हमारे से खेत से, और ये अपना हमारे बगल में इनके हमारी जमीन है, तो हमारा नादा चन्नी उलट रहे थे, तो हमका भाई कहा तो वो सीधे भाई बहन माता रे गाड़ी फर से सीधे वार के जीन बचती है। ये कब की बात? ये सन 2014-2010 की बात है। 10 की बात है। आप रिपोर्ट लिखवाए थे? अरे रिपोर्ट मतलब 48 घंटा बंद रहे, मारे पीटे गए, फुल काम भा उनका। हाँ। हाँ। फिर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे? हाँ, 1 महीना 3 दिन अंदर रहे।
1 महीना 3 दिन। 3 दिन अंदर थे। हाँ। फिर आने के बाद में वो फिर दबंगई करते हैं और इन लोगों का कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई हमला हो या ऐसी हमें कोई परेशानियां हो उससे पहले हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं। और कुछ मामला है आपका? और कुछ मामला जमीन उमीन हथियाए थे कि नहीं हथियाए थे? नहीं, तो जमीन तो उनके सामने है वो जमीन हमारी। तो जमीन उनके सामने है, वो जमीन आप वो जोत रहे हैं या वो जोत रहे हैं? नहीं, वही उनके कब्जे में उन्हीं के है। अच्छा, जमीन आपकी है। हाँ, कब्जा वो कर रखे हैं। हाँ हाँ। तो देख लीजिए कि ऐसे ऐसे भी भूमाफिया गांव वाले जो गांव के कमजोर होते हैं, ऐसे ऐसे भूमाफिया तैयार होकर और वो भूमाफिया का काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे देखिए इनकी जमीन है, उनके है, जुताई बुआई नहीं होती है, 6-7 बिस्वा है कुल। रहन सहन उनका है, हाँ हाँ। कब्जेदारी उनकी है। हाँ, हाँ। लेकिन जोतते बोतते वो नहीं है। हाँ हाँ। जमीन आपकी है। हाँ हाँ। तो ये है वो भूमाफिया में आते हैं, क्योंकि जब दूसरे की जमीन आप अपने अंडर में रखेंगे तब सोचिए आप भूमाफिया नहीं हुए। और यह लोगों का कहना है कि हमें सरकार से निवेदन है, इन लोगों का सरकार से निवेदन है कि हमें बचाया जाए। आए दिन हमारे ऊपर वो धमकियां देते रहते हैं, लोगों से कहा करते हैं हम इनको मार देंगे मार देंगे। अगर जो किसी दिन उलूल जुलूल में आकर वो कुछ कर बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इन लोगों का निवेदन है सरकार से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जिससे हम लोगों का मामला बैठ सके और हम लोग भी सुरक्षित रह सकें। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।